नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वीडियो जो आपने देखा, सोचिए कि किस तरह से लगातार बीजेपी नेताओं पर हमले जारी हैं, लेकिन इसके उलट मीडिया लगातार बीजेपी को एडवांटेज दे रही है। योगी जी ने आज एक और सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं ठाकुर समाज से हूं और मुझे इस बात पर फक्र है। पहले वो कहते थे कि जाति मुगलों ने बनाई, अब वो कह रहे हैं कि भगवान राम भी ठाकुर थे, ठाकुर के वंशज से। इसका मतलब है कि जाति मुगलों ने नहीं बनाई, इनके धर्म ग्रंथों में ही जाति है। और वो खुलेआम कह रहे हैं कि ठाकुर होना कोई अपराध नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ठाकुर होना अपराध नहीं है, यूपी में पिछड़ा, दलित, मुस्लिम होना अपराध है और उसको मारा जा रहा है। ऐसी कुछ बड़ी खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, जो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ये वीडियो मैं आपको लखनऊ से दे रहा हूँ, इको पार्क से। ये बागपत के गांव में बीजेपी विधायक को रोका गया रास्ता, गांव में दाखिला नहीं होने के बाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो दूसरे विंडो में तस्वीरें देखिए। और ये देखिए, दिलीप मंडल ने योगी आदित्यनाथ पर तंज किया है। अयोध्या के राजा राम योगी आदित्यनाथ के हिसाब से ठाकुर पिता की संतान है। उनके बेटे लव से कुर्मियों का और कुश से कुशवाहा लोगों का वंश चलता है। अयोध्या के राजा कोई मिश्रा है जिसे केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया है। सिर दर्द की गोली पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। तो जाति को लेकर लगातार बहस हो रही है। देखिए, कर्नाटक की एक खबर है, तस्वीरें देख सकते हैं आप कि किस तरह से वहाँ एक जज ने 26 जनवरी के मौके पर डॉक्टर अंबेडकर की जो तस्वीरें थी उसको हटा दिया। इस तरह की चीज़ें हो रही है। उसके बाद एक दूसरी खबर देखिए, ये प्रधानमंत्री, सोचिए अब साफ हो गया है कि भारत में विपक्षियों का, पत्रकारों का, सबका जासूसी हो रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है कि भारत सरकार ने पेगासस की खरीद की थी। इसको लेकर आज यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। और प्रधानमंत्री जी पूछता है भारत, आखिर क्यों आपने अपने ही नागरिकों के खिलाफ पेगासस हथियार का प्रयोग किया। तो ये खरीदा गया था, ये सबसे क्लियर बात है। और कितने में खरीदा गया था, ये सबसे आज की बड़ी खबर है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि भारत ने 2017 में स्पाईवेयर पेगासस खरीदा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। तो समझिए कि आपकी सरकार जो है वो किसी पर भरोसा नहीं करती और इसके लिए $2 बिलियन समझिए कि रकम चुकाई गई, मतलब अरबों रुपए देकर पेगासस खरीदा गया है। अब सोचिए कि इसको फायदा क्या होगा। पेगासस खरीद से सरकार फ़ोन में आपको पेगासस डाल दी है और वो पता करती है कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप किससे नहीं बात कर रहे हैं, जासूसी कर रही है। और 5,000 करोड़ की राजनीतिक पार्टी। एक और बड़ी खबर है बीजेपी के लिए कि बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है, 5,000 करोड़ की पार्टी है। और 500 करोड़ की पार्टी है कांग्रेस, जो सबसे पुरानी पार्टी है। तो बीजेपी पैसे के लिहाज से भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोचिए कि जिस देश में गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, वहाँ $2 बिलियन देकर जासूसी के उपकरण खरीदे जा रहे हैं। 5,000 करोड़ बीजेपी पार्टी है। तो जो बिजनेसमैन इनको चंदा देते होंगे, सोचिए इनसे कितना सही और गलत काम करवाते होंगे। इसलिए मायावती ने कहा है कि यूपी चुनाव को बीजेपी जानबूझकर धर्म और जाति के आधार पर लड़ रही है, क्योंकि उसका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो चुका है। बेरोजगारी, नौकरी, ये वहाँ इशू नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर। और ये देखिए, दिलीप मंडल ने फिर हमला किया है। मेरे पास इस बात के शास्त्रीय प्रमाण है कि राम कुशवाहा वंश में पैदा हुए। गलत बयानी कर रहे हैं कि राम क्षत्रिय पिता की संतान है। राम का बेटा कुश, कुश से कुशवाहा, तो राम ठाकुर कैसे हुए। हिम्मत है तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करें, मेरी संस्कृत योगी से बेहतर है। तो योगी जी का जो पूरा है वो लबोलुआब सामने आ गया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा है कि आज़ाद समाज पार्टी SC ST OBC की पदोन्नति में आरक्षण लागू कराकर रहेगी, ये संकल्प हमारा है। तो ये बड़ा मसला है। और बीजेपी की संपत्ति को लेकर आज सबसे बड़ी खबर है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। बीजेपी का किस तरह मार्केटिंग करती है। एक मंदिर में जहां लिखा हुआ है कि फ़ोटो खिंचाना मना है, वहाँ भी फ़ोटो खिंचवाया जा रहा है। बीजेपी के मंत्री हैं। और ये देखिए, चल झूठे रैंक OBC के खिलाफ, SC के खिलाफ, ST के खिलाफ, OBC ST के नाम से ही सोशल मीडिया पर लगातार जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट जो है वो गलत बयानी करते हैं। वो भी खबर आज सोशल मीडिया पर है। और जिस तरह से पेगासस खरीदा गया था वो सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और 2020 में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, सबके पास पक्का मकान नहीं मिला, हर 2 साल नौकरियां नहीं मिली, 100 स्मार्ट सिटी एक नहीं है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, दूर दूर रह गई, रेलवे नहीं बिकेगी, बिक गई, हवाई जहाज में घुमाऊंगा, बिक गया। इस आदमी का सब झूठ निकला। तो ये तमाम खबरें जो है वो आज सोशल मीडिया पर वायरल है।
और पेगासस वाली खबर जो है वो सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये देखिए एक और खबर है यूपी में, जिस तरह से हाथरस में बेटी के साथ हुआ था, एक लोधी समाज की बेटी के साथ बुलंदशहर में इसी तरह की दर्दनाक वारदात हुई है। वीडियो सुन लीजिए किस तरह से वहाँ पिंकी लोधी के लिए लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में भी 10 साल की मासूम के साथ रेप की खबर जो है वो प्रमुखता से है। और ये देखिए पुलिस दोषियों को बचा रही है। वीडियो जो है वो लोधी मामले में, जिसमें पुलिस FIR भी नहीं कर रही है। और 1980 में बनी बीजेपी के पास 5,000 करोड़ रुपए है। रूबिका लियाकत का एक और डेटा जो है वो लीक हो रहा है। सोचिए ग्राफ जब बनाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन रूबिका लियाकत ने ग्राफ को जो 2020 में 3548 लोगों ने खुदकुशी की, उसको वो नीचे दिखा रही है। तो मीडिया लगातार जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है। और राजस्थान से एक और खबर है, 5 साल की मासूम से रेप बलात्कार, खेत में लाश मिली है। यूपी के बुलंदशहर में लोधी समाज की बच्ची से रेप हुआ है। राजस्थान एससी समुदाय के लिए कब्रगाह बन चुका है। बीकानेर में धर्म जाट ने एक एससी कर्मचारी की कुर्ता से मारा पीटा, ये भी बड़ी खबर है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि $2 अरब पैकेज के तहत मोदी ने इजराइल से पेगासस खरीदा है। तो ये तमाम जो लोग थूक लाकर मांग रहे हैं वोट, उनके पुत्र लंगूर क्या जाने लंगर का महत्व। जुआ तो टेम्परेचर टेलीप्रॉम्प्टर PM मोदी है जो बिना मास्क पहने ही घूम रहे हैं। और ये देखिए एक विधायक को किस तरह से ग्रामीणों ने खदेड़ दिया, ये भी बड़ी खबर है। तो आज की सबसे जो बड़ी खबरें थी वो मैं आपके लिए लेकर आया था, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। 15,000 करोड़ रुपए में रक्षा सौदा इजराइल से किया था, उसमें पेगासस स्पाईवेयर भी खरीद शामिल थी। तो $2 बिलियन में पेगासस खरीदा जा रहा है। अब आपको तय करना है कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई जरूरी है, रोजी रोटी जरूरी है, या प्रधानमंत्री अपने सुरक्षा के लिए, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए सबकी जासूसी करा रहे हैं। और अभी भी अमित शाह दंगे की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में उन्होंने कहा कि सपा को वोट दिया तो फिर जल उठेगा शहर। सोचिए 5 साल इनकी सरकार रही, किसान धरने पर है, और अभी भी हिंदू मुस्लिम की तरफ राजनीति को ले जाने की कोशिश है। देखते हैं कि क्या होता है। और भाजपा के लिए प्रचार में उतर गई है छोटी बहू अपर्णा। कहाँ है डिंपल यादव। तो सोचिए कि सवर्ण समाज की बीजेपी, जो अखिलेश की बहू थी, वो भी प्रचार कर रही है बीजेपी के लिए। और खान सर का सफ़र, आर्मी में नहीं जा सके तो 6 बच्चों से शुरू की कोचिंग, आज अकेले 10,000 से ज़्यादा बच्चों की लेते हैं क्लास। आप सोचिए किस तरह से बेरोजगारी के खिलाफ एक टीचर को फंसाने की कोशिश हो रही है, वो भी बड़ी खबर है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और क्या आपने अनुसूचित जातियों के बीच प्रचलित सरनेम से चलने वाला कोई सफल ढाबा या रेस्टोरेंट देश में कहीं देखा है? क्या आप उसकी तस्वीर भेज सकते हैं? तो आज की सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। ये देखिए झलवाड़ा की एक तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि वहाँ किस तरह से जातीय हिंसा में हमले में झलवाड़ा मेडिकल कॉलेज में MBBS के SC ST विद्यार्थी पर कैंपस के सवर्ण छात्रों द्वारा किया गया तलवारों से जानलेवा हमला की घटना निंदनीय शर्मनाक है। हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं किसी कीमत पर, लेकिन राजस्थान जो है वो जातिवाद का गढ़ बना हुआ है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, $2 बिलियन में मोदी जी ने जासूसी के लिए पेगासस खरीदवाए। योगी जी ने कहा है कि उनको ठाकुर होने पर गर्व है, और उन्होंने मान लिया कि वो खुलेआम जातिवादी हैं। 20 से ज़्यादा DM यूपी में ठाकुर हैं। उसके बाद 22 से ज़्यादा SP जो है वो सवर्ण समाज से हैं। तो एक मुख्यमंत्री का ये कहना है कि मुझे ठाकुर होने पर प्राउड है, मतलब जातीय का अहंकार है। और इसलिए लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप तो पहले कह रहे थे कि जाति मुगलों ने बनाई, अब कह रहे हैं कि भगवान राम भी ठाकुर थे। तो योगी जी अपनी ही बातों में घिर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पेगासस के खिलाफ NSY के कार्यकर्ताओं ने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार चुनाव जीतने के लिए क्या कर सकती है, जो आपकी मोबाइल में जासूसी करवा सकती है। इसलिए लोगों को लगता है इस देश में कि EVM के जरिए चुनाव जीता जा रहा है। और चुनाव आयोग पहले से सरेंडर कर चुका है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं, CG, CAG, ED, इनकम टैक्स, नारकोटिक्स विभाग, सबका सरकार दुरुपयोग कर रही है अपने विरोधियों को दबाने के लिए। यूपी चुनाव की बात करें तो मैं लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, नेताओं का इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। यूपी चुनाव पर निर्भर करता है कि आगे बीजेपी की क्या हैसियत होगी। फिलहाल यूपी में आज मैं अखिलेश यादव के दफ्तर गया था, कल BSP के दफ्तर से भी दिखाऊंगा। OBC भारी संख्या में अखिलेश यादव से जुड़ रहे हैं।
तो ये आज की सारी बड़ी खबरें थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।